हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फोर्स और प्रेशर चैप्टर को क्लास 8 के लिए, और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा पार्ट हमारे चैप्टर का बाकी है, तो इस चैप्टर के बाकी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे, हमने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े थे, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। और हमने कर दिया था टॉपिक प्रेशर। चलिए, तो प्रेशर जो टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेशर के लिए हमने लिखा था फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड, या इट एक्ट्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। यानी कि प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, कि जिस एरिया पर, जिस क्षेत्रफल पर फोर्स लगाया जा रहा है उनका जो रेशियो है, दैट इज नोन एज प्रेशर। और हमने एग्जांपल की भी बात की थी कि कील जो होती है इसका, उसका एक हिस्सा फ्लैट होता है, एक हिस्सा नुकीला होता है। लेकिन कील जब हम ठोकते हैं तो नुकीले हिस्से की तरफ से तो कील दीवार में या लकड़ी के अंदर आराम से चली जाती है, जबकि ब्लंट जो हिस्सा होता है उस तरफ से, या फ्लैट जो सरफेस होता है उस तरफ से कील का दीवार में जा पाना पॉसिबल नहीं होता है, या बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह हमने चाकू के बारे में बात करी थी कि चाकू के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है जो शार्प एज वाला होता है, दूसरा ब्लंट होता है, यानी कि उसमें धार नहीं होती है। जब हम सब्जी को काटते हैं तो अगर हम सब्जी को ब्लंट एंड से काटेंगे तो सब्जी प्रॉपर नहीं कटती है, बहुत ज्यादा समय लगता है और ठीक से कटती भी नहीं है। जबकि शार्प एज की तरफ से जब हम काटते हैं तो विद इन मिनट्स सब्जी हमारी कटकर तैयार हो जाती है। तो वहां, क्योंकि जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि साइंस हमारे जीवन के हर काम में है, तो यहाँ पर भी देखिए फोर्स अपॉन एरिया की जब हम बात कर रहे हैं कि फोर्स ज्यादा कब लगेगा, जब एरिया जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। जब आप कील के बड़े वाले हिस्से की तरफ से कील को ठोकने का प्रयास करते हैं तो एरिया वहां कैसा है, ज्यादा, तो फोर्स कैसा लगेगा, कम। ठीक है ना। और इसी तरह जब कील के नुकीले हिस्से को आप दीवार के अंदर ठोकेंगे तो एरिया कैसा है उसका, कम, तो फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा। और इस वजह से क्या होगा, कील दीवार में आसानी से चली जाएगी। और इसीलिए इसी बात से देखो, आपके बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि आप अपने स्कूल बैग्स ले जाते हैं, है ना, तो स्कूल बैग्स देखे, वो जो यहाँ हिस्सा आता है वो काफी चौड़ा होता है ना। उसके पीछे क्या रीजन होता है, उसके पीछे भी यही रीजन होता है कि अगर पतली सी डोरी हो, कभी सब्जी पकड़ने वाला थैला या घर का सामान अपन लाते ना, वो थैला उठा के देखो तो उसका नुकीला डोरी पतली सी होती है, ज्यादा हमारे स्कूल बैग जैसी नहीं होती। तो थोड़ी देर ये उसको आप हाथ में रखते हो ना तो निशान पड़ जाता है, हाथ में बार बार हाथ को चेंज करना पड़ता है। उसकी जगह आप अपना स्कूल बैग आराम से काफी दूर तक भी लेके आ सकते हो। वहां पर यही चीज काम में आ रही है कि वो जो सरफेस है उसका, जो डोरी है वो काफी चौड़ी बना दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है और आपके कंधों पर फोर्स कम लगता है। इसी वजह से स्कूल बैग्स जो होते हैं ना, ये वाला हिस्सा काफी चौड़ा होता है। क्लियर है, बात आ रही समझ में। इसी तरह देखो गांव में औरतें जो पानी भरती है ना, तो वो चरी को जब अपने सिर पर उठाकर लेके जाती हैं तो वो एक कपड़े से गोल गोल सा बनाकर अपने सिर पे रखती है, उसके ऊपर उन चरी को रखती है, 2-3 चरी तक पानी की भरी हुई ले जाती है। अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि वो जो कपड़े की गोल गोल सा बनाकर और वो रख लेती है ना अपने सिर के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ने से क्या होता है, फोर्स कम लगता है सिर पर, जिसकी वजह से उनको जो चरी है पानी से भरी हुई, उसको ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ आप पढ़ रहे हैं किस बारे में, कि प्रेशर जो है उसको आप कम कैसे कर सकते हैं। तो प्रेशर ज्यादा लगेगा कब, जबकि सरफेस एरिया कम होगा, और प्रेशर कम कब होगा, जब एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो स्कूल बैग का जो डोरी है वो काफी चौड़ी है, तो प्रेशर कम लगेगा आपके कंधे पे, दर्द नहीं होगा, परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। बस यही लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। तो प्रेशर जो है ये किसी लिक्विड या गैस के द्वारा लगाया जा रहा है, इसको हम कैसे जाने। ये तो अभी जो हमने बात की है तो सॉलिड्स हो गए, कि स्कूल बैग भी सॉलिड है, जो चरी पानी की भर के ला रहे हैं वो भी सॉलिड है, कील भी सॉलिड है, चक्कू भी सॉलिड है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय, पहले हम बात करते हैं लिक्विड्स की। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, तो लिक्विड्स के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है या नहीं ये हम जानते। देखो, ये एक ग्लास पाइप है जिसके दोनों एंडिंग्स खुले हुए हैं, यहाँ पर हम एक बलून को बांध देते हैं टाइटली। ठीक है, ये हम एक बलून बांध देते हैं और इसमें मान लो कि ये पानी भर दिया जाता है। ठीक है,
अप टू मार्क ए। अब इसी पाइप को दोबारा लेते हैं, पहली कंडीशन तो ये हो गई, और अब इसके अंदर हम पानी जो है वो यहाँ तक भर देते हैं। अप टू मार्क मान लो ये तो ए था, अप टू मार्क बी। इस स्थिति में आप क्या देखेंगे कि ये जो बलून है ना, इसका वॉल्यूम या इसका जो सरकमफेरेंस है आपको बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्यों होगा, उसके पीछे रीजन बताओ। कि जितना ज्यादा पानी आप डालेंगे, है ना, यहाँ पर पानी की मात्रा कम है तो कम, देखो कम वजन होगा। 1 किलो सामान आप खरीद के लाए, आसानी से ले आओगे। उसकी जगह 10 किलो का बैग अगर आपको उठा के लाना है तो चलने में दिक्कत आएगी, समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है आपके ऊपर। यहाँ पर भी यही हो रहा है। देखो यहाँ आपने बलून को बांध दिया तो आप ए मार्क तक आपने इतना सही पानी लिया है, तो क्या होगा, ये पानी कम प्रेशर लगाएगा बलून के ऊपर, बलून की सरफेस पर। यहाँ पर आपने अप टू मार्क बी जब इस पानी को भर दिया तो यहाँ पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ कि प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपका ये जो बलून है ये ज्यादा फूल जाता है। आ रही बात समझ में? यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो लिक्विड्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, किसी भी सरफेस पर जिस पर भी इनको अप्लाई किया जा रहा है उस पर फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरह और हम अगर एग्जांपल देखें कि एक आपने मान लो एक छोटी सी आप बॉटल ले लेते हो, ठीक है, ये हमारी वो बिस्लेरी वाली बॉटल नहीं आती है, उस तरीके की आपने कोई बॉटल ले ली है, देखो, ठीक है, ये बॉटल है आपकी, और इसमें क्या किया आपने, यहाँ पर एक पाइप लगा दिया और उस पाइप से एक छोटा सा आपने बलून को बांध दिया, ठीक है, ये ऐसे छोटा सा बलून आपने बांध दिया, इसमें आपने भर दिया पानी। पानी भरने के पहली स्थिति, ये स्थिति कब, जबकि आपने पानी नहीं भरा है। पानी भरने के बाद क्या होगा, ये बलून जो होगा ये कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा, क्योंकि जो पानी आपने इस बोतल में भरा वो इस पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से ये बलून फूल जाएगा। तो इन एग्जांपल से आप ये पता कर रहे हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं ना, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कहाँ पर, जिस भी सरफेस पर इनको अप्लाई किया जाता है। तो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं तो हम लिक्विड लिख दें अगर, तो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड्स जो है क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, यानी कि लगाते हैं, एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर, है ना, जो कंटेनर है उसके ऊपर भी लिक्विड्स प्रेशर लगाते हैं, या ऑन द सरफेस ऑन विच दे आर अप्लाइड। और देखो एक एग्जांपल, अब ये जो प्रेशर है ना, कि क्या सब तरफ एक जैसा होता है, या पानी की जो मात्रा है वो इस प्रेशर को कम ज्यादा करती है। तो देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ये ही हमने वही हमारी बिस्लेरी वाली बोतल ले ली, इजीली अवेलेबल होती है घर पे, और इस बोतल की खास बात क्या है कि आप खराब कर भी दोगे ना अपना एक्सपेरिमेंट करके तो मम्मी डांटने वाली नहीं है। सबसे बढ़िया बात इसकी ये है, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, ये बॉटल है, इसमें अब ये तो सर्कल राउंड शेप में है ना, तो इसमें 3 जगहों पर मान लो एक ये और एक ये बराबर लंबाई लेकर मान लो 5-5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हमने इसके अंदर 3 मार्क कर दिए, ए बी और सी, और इसको क्या कर दिया, पानी से भर दिया। अब बताओ मेरे को एक बात बताओ कि जब आप इसको पानी से भर दोगे तो क्या होगा, ये जो तीनों छेद हैं, होल्स है, इनमें से पानी बाहर आएगा ऑब्वियसली, और कब तक आएगा, जब तक पानी इस सरफेस के नीचे नहीं आ जाएगा, मालूम है ना इतना। तो अब क्या होगा, देखो कि ये मान लो इसको हमने किसी टेबल पे रख दिया, अब पानी जो होगा ना, तीनों ही छेदों की या होल्स की लंबाई जो है अर्थ से यानी कि ग्राउंड लेवल से इक्वल है, तो तीनों पर प्रेशर कैसा लगेगा, इक्वल लगेगा। तो तीनों से जो पानी गिरेगा वो बराबर दूरी पर ही गिरेगा। क्लियर है बात, क्यों गिरेगा, क्योंकि सेम हाइट पर अगर ये होल किया है आपने तो सेम प्रेशर लगाया जाएगा, किसके द्वारा, पानी के द्वारा। अब ये तो बात हो गई जब एक ही जगह। अब मान लो हमने ये जान लिया कि भाई सेम प्रेशर लगाया जा रहा है, अब ये आपकी बोतल है ना, अब मैंने क्या किया, ये देखो, अब ये जो मैंने होल बनाए हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आंसर देखो, ये ए, ये बी और ये सी। अब मैंने जब इसको पूरा पानी से भर दिया तो अब देखो, आप सोच के रखना आंसर, मैं बता ही रही हूँ साथ के साथ आपको, लेकिन एक बार ये मैच करना कि आपका आंसर मेरे इक्वल आया क्या, कि अब जो पानी है वो तीनों होल्स
लंबाई जो है या ग्राउंड लेवल से ऊंचाई है वो अलग अलग है। तो अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा दूर कौन सा वाला पानी गिरेगा, ए वाला, बी वाला या सी वाला? सोच लो आंसर एक बार, सोच लिया मन में। अब देखो, अब रीजन सुनो कि जो ए वाला पानी है ये मान लो किसी टेबल पे रखा है, ए वाला पानी सबसे पास गिरेगा, बी वाला इससे दूर गिरेगा और सी वाला सबसे दूर गिरेगा। चलो मेरे को रीजन बताओ जल्दी से क्यों। देखो क्या हो रहा है कि ए वाला पानी जो है इस पर सबसे कम प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर जो पानी की मात्रा है सबसे कम है, इसलिए सबसे पास गिरेगा। बी वाले पर ए से ज्यादा पानी ऊपर है, वजन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा लगेगा, इससे पानी दूर जाएगा। लेकिन सी वाला, इस पर तो लगभग पूरी बोतल ही भरी हुई रखी है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, होल नंबर सी पर, और इसकी वजह से इससे जो पानी गिरेगा वो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। यानी कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड इन इट, है ना। तो होल से जो भी वाटर की मात्रा है वो डिपेंड करेगी कि पानी कितनी दूर जाकर गिरेगा। तो ये तो बात हो गई कि लिक्विड जो है वो कंटेनर पर, है ना, कंटेनर पर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड के बाद सॉलिड्स की। अच्छा ये बताओ, जैसे लिक्विड्स प्रेशर लगाने हैं, क्या गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं क्या? बिल्कुल लगाती हैं। देखो कैसे लगाती हैं। एग्जांपल, बलून को हम फिल कर लेते हैं एयर से, तो क्या होता है, अगर ज्यादा हवा बढ़ते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि बलून की जो सरफेस है वो उस हवा के दबाव से फट जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड। सही है बात, नोट करो कि गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर on the walls of container in which they are filled। सही के बाद कि जिस कंटेनर में आपने रखा है गैस को, वो उस पर भी क्या लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं। और एग्जांपल बताओ इसका, देखो आप साइकिल वगैरह चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो टायर में हवा भरते हैं, है ना, ट्यूब फट जाती है। कई बार आपको पता है ज्यादा हवा भर देते हैं, गलती से ध्यान नहीं रहता है, तो वो ट्यूब फट जाती है। क्यों फट जाती है? इसी वजह से गैस जो है उस ट्यूब में जाकर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, और उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, तो वो किसकी वॉल्स पर, उस आपकी जो टायर ट्यूब है उस पर प्रेशर डालती है, वो बस्ट हो जाती है। यही तो रीजन होता है। ठीक है, तो गैसें भी क्या कर रही है, प्रेशर को लगा रही है, किस पर, उस कंटेनर पर जिस पर कि उसको रखा गया है। जैसे बलून को हम देखते हैं, बलून की वजह से क्या होता है कि बलून जो होता है ना, तो बलून के अंदर जब आप एयर को फिल करते हैं तो धीरे धीरे उसकी सरफेस पर प्रेशर लगता है, और जब जरूरत से ज्यादा हवा भर जाती है तो बलून जो है वो बस्ट हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब हम आ गए हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय दाब। देखो आपने आपके एसएसटी में भी पढ़ा होगा और हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि हमारे चारों तरफ, अर्थ जो है ना, इसके चारों तरफ कई सारी गैसेस चारों तरफ पाई जाती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती है ना। कि जितनी भी गैसेस हैं वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर, आपने पढ़े होंगे ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, है ना, एक्सोस्फेयर, ये पढ़े। और अलग अलग ऊंचाई होती है इन सभी की, लेकिन जो एयर होती है वो अर्थ की सरफेस के आसपास ही होती है ना। एटमॉस्फेयर जो होता है वो अर्थ की सरफेस के आसपास, जो सबसे पहला जो लेवल होता है ना अपना अर्थ के, जो अलग अलग ये लेवल्स होते हैं, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ये सब होते हैं, तो इन्हीं के अंदर अर्थ की सरफेस के आसपास सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, हवा या अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती है। अब देखो बात क्या है कि एयर में वजन होता है, मालूम है क्या आपको, वजन होता है ना एयर में, क्योंकि जैसे बलून होता है तो एक तो पिचका हुआ बलून है, एक फूला हुआ बलून है, तो बैलेंस किस तरह हो चुकेगा, जो बलून फूला हुआ है। यानी कि एयर के अंदर भी क्या होता है, वजन होता है ना। अब देखो बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं, वातावरणीय दाब की, तो हम ये जानते हैं कि हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसके चारों तरफ बहुत 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 सारी कई तरह की गैसेस सब तरफ घूम रही है, लगातार घूम रही है।
अब देखो कि आपने कोई चीज है, मान लो कि हम चिप्स का पैकेट भी लाते हैं तो उस पर भी देखो वेट लिखा हुआ रहता है ना, तो वो भी बहुत सारे हम एक साथ थोड़ी उठा पाएंगे। तो वातावरणीय दाब क्या है, देखो कि वातावरण में इतनी सारी जो गैसेस हैं ये भी क्या करती है, हमारे ऊपर दबाव लगाती है। भाई हमारे सिर के ऊपर ही तो है सारी गैसेस। मान लो हमारी हाइट जितनी नीचे भी है, लेकिन ऊपर कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, और उन गैसेस के द्वारा हमारे ऊपर भी तो प्रेशर लगाया जाता होगा ना, गैसेस तो ही। लेकिन क्या वो प्रेशर हमें कभी फील होता है? मान लो कि आपको सिलेंडर है और उसके अंदर बहुत सारी आपने गैस भर ली और उसको सिर पे रखा, तो क्या उसका वजन आपको पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, चलेगा ना पता। तो देखो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वातावरणीय दाब की। अब ये प्रेशर हमें पता नहीं चल रहा कि हम ये क्वेश्चन पूछे अगर कि भाई ये इतनी सारी गैसेस जब हमारे वातावरण के अंदर पाई जाती है तो हमको इनका वजन महसूस क्यों नहीं होता, या इनके दबाव से हम पिचक क्यों नहीं जाते हैं या झुक क्यों नहीं जाते हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये हमें फील ही नहीं होती है? तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन एक तो है हमारी ग्रेविटी, दूसरा क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे कान, नाक, आंख, ये सब इनमें भी क्या भरी हुई है, गैसेस भरी हुई है। बॉडी के अंदर भी तो गैसेस हैं। तो ये जो गैसेस हैं, ये जो वातावरण में पाई जाने वाली गैसेस हैं, इन दोनों का जो प्रेशर होता है वो कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। और इस प्रेशर के इक्वल हो जाने के कारण ही हमें क्या होता है कि ये जो वातावरणीय दाब है ये फील नहीं होता है। अब ये जो प्रेशर होता है इसको नापने के लिए जो यंत्र हम काम में लेते हैं वो होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वो वातावरणीय दाब नापने के काम में आता है, ठीक है। तो ये इस कारण से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एयर है उसका और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उन दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाता है, जिसके कारण हमें ये जो गैसेस हैं इनका दाब पता नहीं चलता है। ये लो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चंस के आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, याद कर लो चैप्टर को इजीली, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। प्रेशर आपने पढ़ ही लिया, टाइप्स ऑफ फोर्स आपने पढ़ ही लिए, फ्रिक्शन खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक इस क्लास का, इस चैप्टर का। फ्रिक्शन को अच्छे से याद कर लेना जरूर, ठीक है। प्रेशर के बारे में जरूर पढ़ लेना, इससे जुड़ा कोई भी एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस क्लास, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स के भी कुछ एक टॉपिक्स पढ़ें। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक हो मैथ्स का जो इसमें आपको दिक्कत हो क्लास 8 के स्टूडेंट्स को, तो प्लीज मुझे बताओ, ताकि कोशिश ही करेंगे कि अगली क्लास में मैथ्स के उस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।